नमस्कार। उनके खत और आप की 551वीं कड़ी 551st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का खत शुरू करने से पहले एक दो विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। एक कमेंट मैं अक्सर पढ़ता हूं कि ये लेटर पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब जो लेटर, कुछ एक लेटर्स हैं ऐसे जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये रहा है, हो सकता है आपका भी ऐसा ही हो, कि बाबूजी साहब के लेटर्स और बाबूजी साहब की किताबें हम जितनी बार भी पढ़ते हैं उतनी बार कोई नई चीज़ सामने निकल के आती है, कोई नई चीज़ समझ में आती है। उस लिहाज से कुछ एक लेटर्स हैं जो मैं रिपीट करता हूं। मसलन जो लेटर मैं आज पढ़ने जा रहा हूं, ये शर्तिया तौर पर मैं पहले पढ़ चुका हूं। मन क्या चीज होती है, मन कैसे बना, इसके बारे में आज बाबूजी साहब बता रहे हैं अपने इस खत के। और सबसे अच्छी बात इस खत में यह है कि जो 6 सवाल बाबूजी से पूछे गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया, वो 6 सवाल भी हमारे पास हैं। तो मैं पहले वो 6 सवाल पढ़ता हूं, उसके बाद लेटर पे आएंगे, रिप्लाई पर आएंगे। 22 जनवरी सन 1949, जनवरी 22, 1949। बाबूजी से सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, क्या भगवान कृष्ण और भगवान राम के मन था या नहीं? मन से मुराद अंतःकरण से है। नंबर 2, क्या योगी लोग अभ्यास के जरिए मन का नाश कर डालते हैं या नहीं? शास्त्र में फकत मनोनाश लिखा है, इसका क्या मतलब है? नंबर 3, क्या यह ख्याल गलत नहीं है कि जिसके मन नहीं होता वो दुनिया का काम कर ही नहीं सकता, उसके लिए खाना खाना भी मुहाल है? 4, क्या यह सही नहीं है कि अभ्यास से इंद्रियों की जगह और अंतःकरण की जगह ईश्वरीय शक्ति काम करने लगती है और इंद्रियां और अंतःकरण बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं? सवाल नंबर 5, क्या भगवान कृष्ण और भगवान राम का जिस्म उनके पुराने कर्मों को भोगने के लिए बना था? क्योंकि भोगने के लिए उनके पास कोई कर्म ही न थे, बल्कि उनका जिस्म खुद आदि शक्ति ने बनाया था, सिर्फ उस काम को करने के लिए जो उनको करना था। वो जिस्म सरापा चैतन्य था। सवाल नंबर 6, क्या ज्ञानी लोग आमतौर पर मुंदरजा वाला अवतार, यानी उपरोक्त लिखित अवतार, खास तौर पर प्रकृति के स्वामी नहीं होते? क्या उनको प्रकृति की तामीले हुक्म करनी पड़ती है या प्रकृति उनकी गुलाम होती है? जो हुक्म वो देते हैं प्रकृति तामील करती थी। प्रकृति से मुराद आदि शक्ति से है, और ये आदि शक्ति क्या चीज है? ये 6 सवाल पूछे गए बाबूजी से। अब बाबूजी साहब इसका जवाब दे रहे हैं। पूजनीय पंडित जी साहब, प्रणाम। आप जो चाहें मुझे खिताब देवें, मतलब उसी से होगा जिससे मैं मुखातिब हूं। आज मैं तारीख 22 जनवरी, जिसमें आइडेंटिटी के बारे में लिखने के लिए जनाब ने दरियाफ्त किया है, लिख रहा हूं। पैदाइशे आलम से पहले सरासर था। कोई शक्ति पसारने के साथ काम नहीं कर रही थी, बल्कि हर कुव्वत का इंजमाद, जमावड़ा, अपने असल से हो गया था। ये हालत भी कायम नहीं रही। वक्त आया, तहरीक हुई, हरकत हुई और चीजें अपने असल से बरामद होने लगी और अपना काम करके मनशाए एजदी को पूरा कर दिया। मनशाए एजदी, ईश्वर की मर्जी। वक्त आया, तहरीक हुई और चीजें अपने असल से बरामद होने लगी और अपना काम करके मनशाए एजदी को पूरा किया। उनकी तह में क्या था
जो जुहूर का बायस हुआ। जुहूर कहते हैं प्रकट करने को, प्रकट होना, बायस माने कारण। उनकी तह में क्या था जो जुहूर का बायस हुआ? तहरीक या हरकत? हरकत के होने के लिए यह जरूरी है कि उसकी तह में कोई ताकत जरूर होना चाहिए जो उसको उठान या तहरीक की शक्ल में ले आए। हरकत होने के लिए यह जरूरी है कि उसकी तह में कोई ताकत होनी चाहिए जो उसको उठान या तहरीक की शक्ल में ले आए। या दूसरे लफ्जों में इसके पसे पुष्ट यानी पीछे कोई ताकत जरूर थी जो इन सब बातों की वजह बन गई। इससे यह साबित होता है कि हर चीज की बिना हरकत है, बिना बुनियाद। हर चीज की बुनियाद हरकत है और हरकत की बुनियाद वो चीज जो उसके पीछे है। जो चीज की हरकत के पीछे है, दरअसल वही बुनियाद पैदाइश आलम की कही जा सकती है। जो चीज की हरकत के पसे पुष्ट है, दरअसल वही बुनियाद पैदाइश आलम की कही जा सकती है। यानी जो बिग बैंग हुआ, जो क्षोभ हुआ, क्षोभ की हरकत हुई, उस हरकत के पीछे जो ताकत थी, वही ताकत पैदाइश आलम कही जा सकती है। जब तक दुनिया कायम है, उस चीज की मौजूदगी लाजिम है। जब तक दुनिया कायम है, उस चीज की मौजूदगी लाजिम है। इसी दायरे के अंदर इंसान भी आते हैं, हैवान भी और अवतार भी। अवतार इस पसे पुष्ट ताकत से बाहर नहीं जा सकते। ये जरूर है कि उनके पर्दे चाक होते हैं और हम लोग गिलाफ दर गिलाफ होते हैं। उनको तह दिखाई देती है और हम उससे मजबूर रहते हैं। वह तह उनकी भी असल हो सकती है और है भी, और उनको उसकी खबर भी है। हालांकि हमारी घुट्टी और अवतारों की बुनियाद में ये चीज कॉमन है, मगर हम उसको नहीं समझते और वो इससे बाखबर होते हैं। उनको हर चीज असल भंडार से बराबर आती रहती है। इसी को नाजिल होना कहते हैं। वहिया और खासाने खुदा से इक्का दुक्का को हासिल हो। बकिया और खासाने खुदा में से इक्का दुक्का को हासिल हो। मगर कब? जब कुदरत उसको उस हालत में पहुंचा देती है। मगर भाई, वो बुनियादी चीज हर जिन्न व इंसान में मौजूद है और वो इससे जुदा नहीं हो सकती। वो है क्या? वही जो हर चीज के पसे पुष्ट है, पीछे है, और वाकई वही पैदाइश आलम का सबब बना। यानी वही एक नुक्ते की वजह से हर एक चीज अपने वाकई रूप में आ गई। यहां से इसको समझते जाइएगा कि एक नुक्ते की वजह से हर चीज अपने वाकई रूप में आ गई। हर शख्स जानता है, मिसाल भौंडी है कि एक नुक्ते या कतरे से इंसान का कुल स्ट्रक्चर तैयार हुआ। एक नुक्ते या डॉट से इंसान का कुल स्ट्रक्चर तैयार हुआ। क्या इस नुक्ते की फैलाव की सूरत इंसान नहीं है? अब वो नुक्ता क्या है? वो क्षोभ का एक जर्रा है जिसकी वजह से सब हरकतें नमोदार हो गई, प्रकट हो गई। उसके नाम खलत या स्फीयर के हिसाब से जुदागाना हो गए। अब वो नुक्ता क्या है? वो क्षोभ का एक जर्रा है जिसकी वजह से सब हरकतें नमोदार हो गई। उसके नाम खलत और स्फीयर के हिसाब से जुदागाना हो गए। वो जो नुक्ता था, उस नुक्ते का नाम जैसे जैसे जिस जिस स्फीयर में, जिस इस खलत में वो था या पहुंचा, उसका नाम उसके हिसाब से अलग अलग नाम हो गए।
उसके नाम खलत और स्पेयर के हिसाब से जुदागाना हो गए। ये चीज अगर मौजूद ना हो तो हरकत अमल में नहीं आ सकती। ये चीज अगर मौजूद ना हो तो कोई हरकत अमल में नहीं आ सकती। कौन सी चीज? वो जो डॉट, नुक्ता, जिससे इंसान का कुल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, वो नुक्ता अगर ना हो, वो चीज अगर ना हो, उस नुक्ते को उन्होंने आगे समझाया है कि अगर इंसान में ये चीज नमोदार ना हो, कोई हरकत अमल में नहीं आ सकती। अगर इंसान में भी ये चीज नमोदार ना हो तो कोई हरकत नहीं कर सकता। इसी को जनाबे वाला मन कहते हैं। वो जो शोभ का एक जर्रा, जिससे इंसान का कुल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसका एक दूसरा एंड जो उन्होंने बताया जो था, उसी को जनाबे वाला मन कहते हैं। बिना मन के प्रकृति हरकत नहीं कर सकती, इंसान कोई हरकत नहीं कर सकता। तो मन, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है दोस्तों, मन का एक हिस्सा ईश्वर, दूसरा हिस्सा उसने हमको दिया। इसी को जनाबे वाला मन कहते हैं और ये होना लाजमी है, जरूरी है। पिंड में ये पिंडी मन कहलाता है और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन। जैसे देखिए ऊपर बाबी साहब लिख रहे हैं कि जिसकी वजह से सब हरकतें नमोदार हो गई, उसके नाम खलत और स्पेयर के हिसाब से जुदागाना हो गए। स्पेयर के हिसाब से अलग अलग उसके नाम हुए। वही कह रहे हैं कि पिंड में ये पिंडी मन कहलाता है और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन। इससे ऊंचे तबके में इसका रूप किसी न किसी शक्ल में एसेंस दर एसेंस होता चला जाता है, जिसके नाम मुमकिन है कि हों, मगर मेरी वोकेबुलरी इतनी नहीं है कि हर मंजिल पर उसका नाम जुदागाना उसकी हालत के मुताबिक रख सकूं। जैसे जैसे ब्रह्मांडी मन और इससे ऊंचे तबके जो होते हैं, उसमें मन के और नाम होते होंगे, जैसे पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन, उससे ऊपर कोई दूसरा मन, उससे ऊपर कोई और मन। वही वो लिख रहे हैं कि किसी न किसी शक्ल में एसेंस दर एसेंस होता चला गया, जिसके नाम मुमकिन हो कि हों, मगर मेरी वोकेबुलरी इतनी नहीं है कि हर मंजिल पर उसका नाम जुदागाना उसकी हालत के मुताबिक रख सकूं। अगर अवतारों में हरकत मौजूद है तो लाजमी है कि ये चीज उनमें जरूर होगी। अगर अवतारों में हरकत मौजूद है तो लाजमी है कि ये चीज यानी मन उनमें जरूर होगा। यह कतई गलत है कि अवतारों के मन नहीं होता। हां, शुद्ध हालत में होता है और उनसे वही बातें घटित होती हैं जो ईश्वर को उनसे कराना मंजूर होती हैं। फकीरों के मनमय कोष टूट चुकता है, इसके मायने ये होते हैं कि उसका वो गिलाफ उतर गया जिसकी कशिश उसको दुनिया की तरफ ले जा रही थी। ओके, फकीरों के मनमय कोष टूट चुकता है, इसके मायने ये होते हैं कि उसका वो गिलाफ उतर गया जिसकी कशिश उसको दुनिया की तरफ ले जा रही थी और अब वो शुद्ध हालत में है। कोष गालिबन 5 होते हैं और ये पांचों जब तोड़ दिए जाते हैं तब आदमी निखर के साफ होता है। जिंदा आदमी जब लिबरेशन की हालत में पहुंचता है, जिंदा आदमी जब लिबरेशन की हालत में पहुंचता है, उसके ये सब कोष टूट चुकते हैं। जब तक ये टूट नहीं जाते, खाली स्वरूप उसको अपना दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है कि बिना टूटे हुए इंसान लिबरेशन हासिल कर ले, यानी बिना कोष टूटे हुए इंसान लिबरेशन हासिल कर ले, मगर जिंदगी में उसका तमाशा देखने के लिए लाजमी है कि ये कोष तोड़ दिए जाएं। इन कोषों के टूटते ही जुमला शक्तियां जाग उठती हैं, इसलिए महात्मा लोग इसमें जल्दी नहीं करते। पंडित जी साहब, ये इबारत मैं जायद लिख गया। डर है कि आपको कहीं इसके तोड़ने का शौक न पैदा हो जाए। शौक बुरा नहीं है, मगर यह दाएं बाएं की बात है, मकसद की बात नहीं। हमको अपने मकसद से कभी नहीं हटना चाहिए और उसी को हासिल करने में कोशा रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए।
इससे सब कुछ हो जाता है। लोग बरसों इन कोशों को तोड़ने की रियाजत करते हैं। वो सख्त गलती पर हैं और अपने मकसद से हटे हुए हैं। मजनू के लिए बेहतर सौदा जुनून हो सकता है। अगर ये सौदा आप भी पैदा कर लें तो लैला के आने में देर नहीं लगती, या यूं कहिए कि लैला बनते देर नहीं लगती। बस यही बुनियाद कुल तरक्की की है। आमदम बरसरे मतलब। अब मैं विषय की बात पर आ रहा हूं। जनाब ने फरमाया कि महात्माओं का मन नाश हो जाता है। मैं इसका मतलब यह समझता हूं कि उसकी तोड़फोड़ हो जाती है। तोड़फोड़ किस चीज की हो सकती है? वो जो बनी हुई है। बनी हुई चीज क्या हो सकती है? वो ठोसता या गुना जिसने उसको अहाता या कैद कर लिया है। इमारत मिस्मार हो जाने पर जमीन फिर भी बाकी रहती है। मिस्मार नष्ट। इमारत मिस्मार हो जाने पर जमीन फिर भी बाकी रहती है। इमारत का पता जरूर नहीं रहता, आरजी बाकी रह जाती है। अब आप खुद तस्फिया कर लें, फैसला कर लें कि मन नाश हो जाता है या उसकी सूरत बदल जाती है। मैं यही कहूंगा कि उसकी सूरत बदल जाती है और उस पर जो ईंट चढ़ चुकी थी वो अलहदा हो जाती है। अगर आप इस आराजी को दूर करना चाहें तो लाजिम है कि वो पीछे की ताकत जो शुरुआत में हरकत से पहले थी उसको दूर कर दें, और वो तब दूर होगी जब उसका पसारा खत्म हो जावे। उसका पसारा मतलब ये कायनात। अगर आप इस आराजी को दूर करना चाहें तो लाजिम है कि वो ताकत जो इब्तिदा शुरुआत में हरकत से पहले थी उसको दूर कर दें, और वो दूर तभी होगी जब उसका पसारा खत्म हो जावे। तीसरे सवाल का हल इसी में मौजूद है। अगर किसी शख्स के पास से मन अलग कर दिया जावे तो वो हरकत नहीं कर सकता। सही है। चौथे सवाल का जवाब यह है कि नेस्त नाबूद यानी समाप्त कोई चीज नहीं होती। हां, इस्तेमाल बदल जाता है। मसलन इसी अक्ल से एक शख्स रस्सा बना लेने पर चोरी में कमाल हासिल करता है। वही शख्स इसी अक्ल का रुख अगर फिलॉसफी की तरफ कर दे तो उतने ही कमाल के साथ उसको उस तरफ कामयाबी हो जाएगी। अब इस अक्ल का कमाल फिलॉसफी की तरफ है, तरीका बदल गया। कमाल हासिल हो जाने पर, खुसूसन इंतहाई हिस्से पर पहुंचने पर, कुल इंद्रियां एक ख्वाबिदा शक्ल में हो जाती हैं। ख्वाबिदा शब्द डॉर्मेंट स्टेट, और उनकी शुद्ध हालत हो जाती है, गोया उसको ये चीजें आज ही मिली हैं, यानी वो इब्तदाई हालत उससे भरपूर हो जाती है, जिसको एतदाली कैफियत, एतदाल कहते हैं बैलेंस्ड हालत, कैफियत हालत, बैलेंस हालत या समासम की हालत कह सकते हैं। बस जरूरत पूरी होती रहती है और वो किसी काम का भागी नहीं होता। वो उसका कार्यकर्ता, अपने आप को वो सिर्फ एक कार्यकर्ता महसूस करता है। हर चीज ऑटोमेटिकली होती रहती है। पांचवें सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया है। मुख्तसरन इन शॉर्ट मैं भी कुछ कहता हूं। वैसे इसके जवाब में सफ़हे के सफ़हे रंगे जा सकते हैं, पेज के पेज रंगे जा सकते हैं। वो जरूरत का फोर्स, यानी जिस जरूरत को पूरा करने के लिए वो आए थे, उन अवतारों का संस्कार था, और उसी ने उनको जामाए हस्ती यानी जीवन वस्त्र पहनाया, और यही उनको इस जिस्म में लाने का कारण था। जब काम पूरा हो गया, जरूरत के फोर्स का भी खात्मा हो गया, आपने जो इस सवाल का जवाब खुद दे दिया है। मेरी इतनी एडिशनल इसको वाजे करने के लिए काफी है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं और वाजे कर दूंगा और क्लियर कर दूंगा, मगर बिला वजह मुझको इस तरफ
रागिब करने की ज़रूरत नहीं है। छठा सवाल जो आपने लिखा है वो बिल्कुल अर्थहीन है और मेरी समझ में नहीं आया कि इसको समझकर फिर लिखिए तो मैं जवाब दूंगा। आपका पोस्टकार्ड भी पहुंचा और मास्टर साहब के हाथ लिफाफा भी। मैं और अजीज़म रामेश्वर प्रसाद आपकी इस हमदर्दी के बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर चूंकि उनके एक रिश्तेदार की बीवी आ गई हैं, इसलिए उनको अब काफ़ी आराम मिल रहा है और तबीयत भी कुछ सहूलियत पर है। मौजूदा इंतज़ाम ये काफ़ी है, इसमें जब कोई खामी होगी आपको तहरीर करूँगा। माताजी तो मुझे अपना लड़का समझ रही हैं, ये भी एक तरीके की रियाजत है। इसी पर अगर चलती गई और मुझको वाकई ऐसा समझ लिया तो लाजिमी है कि ईश्वर मदद करे और इसका अंजाम बाखैर हो। बाकी आपके बच्चे रास्ता रास्ता सब रंग पकड़ रहे हैं, ईश्वर मदद करे। इस खत को जुमला खत का जवाब तस्वुर कीजिएगा। दुआ और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, मन, जहाँ तक मेरी समझ में आया, मन का एक हिस्सा ईश्वर और उसी को ईश्वर ने हमारे अंदर भी स्थापित कर दिया। उस माइंड को रेगुलेट करना, मन को रेगुलेट करना, यही हमारा टास्क है। बहुत बहुत धन्यवाद।